अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान और मैं आपके लिए दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे और आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों राइट नो सबसे पहले एक सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन, ये होने जा रहा है, इसके मुतल्लिक ये कियास किया जा रहा है कि ज़्यादा चांसेस हैं कि ये हो जाएगा। अभी हुआ नहीं है लेकिन ये होने के चांसेस हैं और इसकी तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आपके साथ में शेयर करूँगा। लेकिन राइट नो दोस्तों सबसे पहली न्यूज़ जो है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रशिया ने किस तरह से तज़लील की है, किस तरह से उसने अमेरिका, नाटो कंट्रीज़, बरतानिया, इन तमाम ममालिक की तज़लील किया। रशिया ने दोस्तों बताया है पूरी दुनिया को कि यूक्रेन के अंदर जो जंग है उसमें बुरी तरह से उसने आउट क्लास कर दिया तमाम नाटो कंट्रीज़ को, अमेरिका को, बरतानिया को, और उसने एक बहुत बड़ी नुमाइश का इनेकाद किया है। इस नुमाइश में दोस्तों जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि उसने तमाम तर चीज़ें जो उसने नाटो कंट्रीज़ की, जो उसने जो अमेरिका है उसकी, जो बरतानिया है उसकी, जो जर्मनी है वन उसकी तमाम तर वो चीज़ें जिनको उसने पकड़ा है सही सलामत अपने कब्ज़े में लिया है, उसने उसकी नुमाइश कर दी है और पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि किस तरह से उसने इसकी अमेरिका, नाटो कंट्रीज़ की किस तरह से तज़लील किया है। दोस्तों मनाज़र आपके सामने है, ये छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, कुछ तफसीलात हैं जो आपके साथ आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ज़रा ये देखिएगा। और दोस्तों अब बात करते हैं उस एग्रीमेंट की जो कि होने जा रहा है बिटवीन हमास एंड इसराइल। जो मुजवज़ा, जो तजवीज़ की गई हैं चीज़ें वो सारी की सारी इसमें शामिल हैं। दोस्तों इसमें जल्दी से इसके मुताल्लिक आपको बताता हूं। दोस्तों इसमें सबसे पहली शर्त ये रखी गई है कि इसराइली फ़ौजों का इनखला और ज़्यादा आबादी वाले इलाकों से दूर बॉर्डर के करीब उनको तैनात किया जाएगा। यानी जो ज़्यादा आबादी वाले इलाके हैं जिस तरह रफ़ा है, खान यूनिस है, यहाँ से उनको निकाल कर बॉर्डर के करीब जो है उनको लेकर जाया जाएगा। और दोस्तों जिस दौरान इन कैदियों की रिहाई हो रही होगी, जिनका आगे चलकर जिक्र आएगा, उस दौरान जो इसराइल जासूसी परवाज़ें वो उनमें यानी पूरे 24 घंटे के लिए उनकी जासूस परवाज़ें होती हैं। तो उसमें कहा गया, इस एग्रीमेंट में कहा गया कि इसके मुताबिक उनमें 8 घंटों के लिए कमी करेगा और जब इसराइली कैद, जब ये यरगमाली, जब ये जो फ़लस्तीनी कैदी हैं जब ये रिहा हो रहे होंगे तो उस दौरान 10 घंटों की उनमें कमी करेगा उन परवाज़ों। और दोस्तों इस एग्रीमेंट में शामिल किया गया है कि ख़वातीन की रिहाई के 7वें दिन, यानी 7वें दिन ख़वातीन की रिहाई होगी और उसके दौरान जो अल रशीद स्ट्रीट है वहाँ से मशरक़ की तरफ इसराइली फ़ौजें विड्रा करेंगी और इसके बाद सलाह अल दीन स्ट्रीट की तरफ वो फ़ौजें जो है वो मूव करेंगी। और इस तमाम के दौरान, ये स्टेज 1 की बात कर रहा हूँ मैं, स्टेज 1 के दौरान ये सारे एग्रीमेंट जो हैं ये सारे के सारे होंगे और इस दौरान इमदाद जो है, इंसानी ह्यूमैनिटेरियन जो इमदाद है उसको आने दिया जाएगा और जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं जो कि अपने घरों को छोड़कर जंग की वजह से कहीं छुपा हुआ है उनको वापस आने दिया जाएगा। और दोस्तों 2/3 कैदियों की रिहाई के बाद, यानी 2/3 कैदी जब रिहा हो जाएंगे, 22वें दिन ये कहा जा रहा है कि इसराइली फ़ौजी जो हैं वो गज़ा स्ट्रिप के सेंटर से बॉर्डर की तरफ चले जाएंगे। यानी गज़ा स्ट्रिप जो है उसका सेंटर जो है खान यूनिस, जो दूसरे इलाके हैं उनसे बिल्कुल बॉर्डर के करीब चले जाएंगे और इमदादी सामान, फ्यूल और दूसरा जो रिलीफ का मटीरियल है तमाम के तमाम वो इस सारे के दौरान, इस सब अमल के दौरान वो जारी रहेगा, वो पहुंचाया जाए। और इसमें कहा गया है कि हमास 33 ख़वातीन को रिहा करेगा। 33 ख़वातीन जो कि हमास की कैद में हैं उनको रिहा करेगा और हर एक खातून के बदले में इसराइल 20 ख़वातीन और बच्चे रिहा करेगा। और हमास इस एग्रीमेंट के मुताबिक तमाम वो लोग जिनकी एज 50 ईयर्स से ज़्यादा है उन तमाम को रिहा कर देगा और इसके बदले में इसराइल 20 कैदी जिनकी एज 50 से ऊपर है, बूढ़े, बीमार और ज़ख्मी, उनको रिहा करेगा। और इस एग्रीमेंट के मुताबिक दोस्तों हमास तमाम ख़वातीन फ़ौजियों को रिहा करेगा जो 7 अक्टूबर को सर्विस में एक्टिव थी और इसराइल इसके बदले में एक खातून फ़ौजी कैदी के बदले में 40 कैदी जो हैं उनको रिहा करेगा और इन 40 में 20 वो लोग शामिल होंगे जिनको उम्र कैद की सज़ा दी गई है और 20 आम सज़ा पाने वाले लोग होंगे। हमास 3 कैदी पहले दिन और 3 हर तीसरे दिन जो यरगमाली हैं उनको रिहा करेगा और इसकी शुरुआत ख़वातीन से की जाएगी। 7वें दिन हमास इसराइल को उन तमाम कैदियों की लिस्ट प्रोवाइड करेगा जिनको इस एग्रीमेंट के 34th डे पर रिहा किया जाएगा। दोस्तों ये तमाम तफसीलात थी उस एग्रीमेंट की जो कि हमास और इसराइल के बीच में होने जा रहा है। अभी हुआ नहीं है लेकिन क्यास यही किया जा रहा है कि ये एग्रीमेंट जो है ये हो जाएगा
और दोस्तों इसके साथ साथ ये सारा कुछ एग्रीमेंट और इस तरह की चीज़ें इसलिए हो रही हैं ताकि जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो इशू ना किए जाएं नेतन्याहू के, उनकी काबीना के और उसके जो आर्मी चीफ है उसके जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी ना किए जाएं। और दोस्तों इस वक्त मैं आपके साथ कुछ खास इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों ये बात ढकी छुपी नहीं है कि यूएई मुकम्मल तौर पर इसराइल का साथ दे रहा है, लेकिन कुछ मजीद सबूत आपके सामने रखने बड़े ज़रूरी हैं। दोस्तों अमाराती मेडिकल टीम इस वक्त इसराइल के अंदर मौजूद है और वहाँ पर वो उन इसराइली फ़ौजियों का ट्रीटमेंट करने जा रही है। ये बेसिकली ये टीम जो है, ये मेडिकल टीम, ये जो साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उससे इसका ताल्लुक है। साइकाट्रिस्ट हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं इसमें, और ये तमाम के तमाम उन कैदियों का इलाज करेंगे, उन कैदियों का साइकोलॉजिकली साइकाट्रिस्ट जो हैं वो उनका इलाज करेंगे जो कि जिन्होंने गज़ा के अंदर जंग लड़ने से इनकार कर दिया या जिनको वहाँ से विड्रा कर लिया गया कि ये जंग लड़ने के काबिल नहीं है। इसमें राइट नो कल ही मैंने आपको न्यूज़ एक दी थी कि 30 फ़ौजी जो हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पर वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया है कि वो रफ़ा के अंदर ऑपरेशन नहीं करेंगे, उस ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। तो अभी जो अमाराती टीम है वो इसराइल के अंदर मौजूद है और वो इन फ़ौजियों का ट्रीटमेंट करने जा रही है। और दोस्तों आपके साथ मैंने शेयर किया कि वारंट गिरफ्तारी से किस तरह से नेतन्याहू परेशान है, लेकिन यहाँ पर उसने एक धमकी भी दी है। उसने जो बाइडन को धमकी दी है कि अगर मेरे वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, यानी उन्होंने ये टास्क दिया हुआ है इसको जो बाइडन को कि मतलब मेरे जो वारंट गिरफ्तारी है, नेतन्याहू ने टास्क दिया हुआ है कि मेरे वारंट गिरफ्तारी इनको रोकना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम इसमें नाकाम हुए तो इसराइल क्या करेगा? इसराइल ये करेगा, जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, पहले खबर सुन ले, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि वाई दिस इज़ हैपनिंग इन दिस सिचुएशन। तो पैलेस्टीनियन जो अथॉरिटी है उसके ऊपर उसके खिलाफ रिटेलिएटरी एक्शन लिया जाएगा, जिसके नतीजे में ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है ये कोलैप्स कर जाएगी। अब पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के जो सदर हैं वो है महमूद अब्बास। उनको बेसिकली ये जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को वेस्ट बैंक की गवर्नमेंट दी गई है, ये बेसिकली अमेरिका के कहने पर इसराइल ने दी हुई है और गो के टैक्स कलेक्शन ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इसराइल खुद कर रहा है। लेकिन फिर भी जो इसराइल के मुताबिक उसने ये वाला काम जो है अमेरिका के ऊपर एहसान करके किया हुआ है। तो वो ये उसने धमकी दी है कि अगर इस तरह हुआ तो वो जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है उससे तमाम इख्तियारात ले लेगी और उसकी जो गवर्नमेंट है उसको कोलैप्स कर देगी। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है उसको कोलैप्स कर देगी। और दोस्तों दो न्यूज़ वंस अगेन मैं शामिल करूंगा अमेरिका से। अमेरिका के अंदर राइट नो क्या हो रहा है? अमेरिका के अंदर वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि जो पुलिस है वो मुकम्मल तौर पर इसराइल की ग़ुलाम है। ऐसा लगता है कि ये यूएस स्टेट नहीं है, ये इसराइली पुलिस है जिसको यूएस में डिप्लॉय किया गया है। वाज़े तौर पर इस वीडियो में देखा जा सकता है कि इसमें एक पुलिस वाला जो फ़लस्तीनी झंडा है उसके ऊपर थूक रहा है। मैं ये मनाज़र दिखाना नहीं चाहता, जितना मैक्सिमम ब्लर हो सके जी इसको ब्लर कीजिएगा, इसको दिखाइएगा। लेकिन ये मकसद आपको दिखाने का, आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि इसमें मैं आपको जो यूएस से पुलिस है उसकी हकीकत से आगाह करना चाहता हूँ, यूएस की हकीकत से मज़ीद आगाह करना चाहता हूँ और यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर क्या क्या हो रहा है वो भी ज़रा दिल थाम के सुनिएगा। ये न्यूज़ अमेरिका के अंदर आपको ऐसा लगेगा ये जैसे ये अमेरिका नहीं है, जैसे ये गज़ा स्ट्रिप है, जैसे ये फ़लस्तीन है और इसके जो है मनाज़र आपको अमेरिका के अंदर नज़र आ रहे हैं। दोस्तों वहाँ पर जो मुजाहिरीन हैं जिन्होंने कैंपिंग की हुई है, जिन्होंने फ़लस्तीन के हक़ में, गज़ा स्ट्रिप के हक़ में जिन्होंने कैंपिंग की हुई है, उनके कैंपों के सामने जो यहूदी जो प्रो इसराइल प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने बड़े बड़े स्पीकर्स वहाँ पर लगाकर उनके ऊपर, उन स्पीकर्स के ऊपर उन बच्चों के रोने की आवाज़, उन बच्चों के चीखने की आवाज़ जिनको इसराइल फ़लस्तीन में शहीद कर रहा है, उनकी आवाज़ें चलानी शुरू कर दी। ये मनाज़र आप देख सकते हैं कि किस तरह से घिनौना काम अब यूएस के अंदर भी किया जा रहा है। ये तमाम मनाज़र, ये तमाम काम ये वो हैं जो कि गज़ा स्ट्रिप के अंदर हो रहे हैं। और दोस्तों आखिर में ईरान ने जिसके ऊपर पाबंदियाँ चल रही हैं, जिसके ऊपर बदतरीन पाबंदियाँ इस वक्त ईरान उनको फेस कर रहा है, ईरान ने अपने जो रिसोर्सेज हैं, अपने ज़ाती, अपने मुल्क के अंदर जो सोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करते हुए सिटी स्कैन मशीन 16 स्लाइस लेटेस्ट जो है वो ईजाद, वो उसको बना लिया है और उसके ऊपर
अब उनको बाहर से बैरून मुल्क से CT स्कैन मंगवाने की या उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहेगी। तो अब ईरान अपनी CT स्कैन मशीन जो है वो खुद डेवलप कर रहा है, खुद बना रहा है। दोस्तों ये थी इस वक्त तक की ताज़ा तरीन अपडेट जो कि आपके साथ मैंने शेयर की। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।